तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन का यूनिट 2.4 के साथ अ टर्बुलेंट टाइम द 1905 रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसमें दिया है रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी। रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब देखिए इसमें शायद दिया होगा। देखिए या नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है जिसमें कि किसी भी तरह का राजा को, किंग को किसी भी तरह का बिना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी नहीं होता, वो उसके मन में जो आएगा वो कर सकता है। तो उस समय में इस कंडीशन को ठीक करने के लिए जो लिबरल्स थे ये भी साथ में काम कर रहे थे। लिबरल्स जो थे ये भी साथ में काम कर रहे थे कि ताकि इस कंडीशन को बेटर किया जा सके। ठीक है, तो लिबरल्स के बारे में दिया है। लिबरल्स जो थे सोशल डेमोक्रेट्स, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज, और लिबरल्स जो थे सोशल डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेट सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज के साथ और किसानों के साथ मिलके 1905 में जो कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड हुआ था उसके ऊपर काम कर रहे थे। उसके साथ में उनको सपोर्ट मिला था। दे वेयर सपोर्टेड टू इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट। लिबरल्स को सपोर्ट मिल रहा था रशियन एम्पायर के नेशनलिस्ट का। ठीक है, मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज का, जिसको कि जेरिडिस्ट कहा जाता था, हु वांट्स मॉडर्नाइज इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटी। जेरिडिस्ट होगा हु वांट्स मॉडर्नाइज इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटी। ठीक है, देखिए जेरिडिस्ट का मतलब तो यहाँ दिया है मुस्लिम रिफॉर्मर विद इन द रशियन एम्पायर। जेरिडिस्ट किसको कहा गया है? जेरिडिस्ट कहा गया है मुस्लिम रिफॉर्मर्स को, रशियन एम्पायर के मुस्लिम रिफॉर्मर्स को। तो यहाँ पे जो इस पैराग्राफ में जो भी बात कहा गया ये सारा बात कहा गया लिबरल्स के लिए। लिबरल्स जो थे सोशल डेमोक्रेट्स के साथ, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी और किसानों के साथ, पीजेंट्स के साथ मिलके कॉन्स्टिट्यूशन का जो 1905 में डिमांड हुआ था तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में लगे हुए थे। कौन कौन था 1905 में कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा करने में? सोशल डेमोक्रेटिक, सोशल रिवॉल्यूशनरीज, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी, लिबरल्स और पीजेंट्स, रशियन पीजेंट्स। ठीक है, उनको सपोर्ट मिल रहा था नेशनलिस्ट का भी, लिबरल्स को नेशनलिस्ट का भी सपोर्ट था। मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया के जो जेडिडिस्ट थे उनका भी सपोर्ट था। अब आता है बात द ईयर 1904 वाज पार्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स। 1904 बोला जाता है रशियन वर्कर्स के लिए बहुत बुरा साल रहा। प्राइस ऑफ इसेंशियल गुड्स रोज so quickly that real wages declined by 20%। जो जितना तनख्वाह मिल रहा था उससे 20% ज़्यादा ही महंगाई बढ़ गया। ठीक है, महंगाई जो है बेसिक जो प्राइस था डेली बेसिस का सामान का, उन सभी गुड्स का, एसेंशियल गुड्स का दाम जो था वो 20% बढ़ गया। जो उनको सैलरी मिल रहा था उसके मुताबिक 20% बढ़ गया। तो वर्कर्स को खरीदने में वो सक्षम नहीं थे, वर्कर्स उनको खरीदने के लिए कैपेबल नहीं थे। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली when 4 members of the assembly of Russian workers, जब 4 मेंबर, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, वर्कर्स एसोसिएशन के 4 मेंबर जो कि था, जिसका नाम था वर्कर्स एसोसिएशन का नाम क्या था? असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। असेंबली ऑफ रशियन वर्कर के 4 मेंबर को जब जॉब से निकाल दिया गया 1904 में, जब जॉब से निकाला गया, कौन सा जॉब, कहाँ, किस जगह से निकाला गया? प्यूतिलोव आयरन वर्कर्स इंडस्ट्री का जो फैक्ट्री था, या फिर प्यूतिलोव आयरन वर्कर्स का जो फैक्ट्री था, 1904 में 4 मेंबर को निकाला गया और वो 4 मेंबर जो थे वो असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के मेंबर थे। तो इसके नाम पे वो लोग प्रोटेस्ट करना शुरू किए। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग went on strike demanding a reduction in working day to 8 hour and increase in wages and improvement in working condition। तो ये 4 लोग को जो निकाला गया, ये 4 लोग थे असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के मेंबर थे। इन्हीं के नाम पे ये स्ट्राइक किया गया, जिसमें सेंट पीटर्सबर्ग में, जिसमें कि 1,10,000 लोग वर्कर्स जो थे वो के साथ बैठे और इनका डिमांड था वर्किंग आवर को घटा के, वर्किंग डे को घटा के 8 घंटा किया जाए
जो कि 12 घंटा था उसको 8 घंटा किया जाए, और साथ में इन लोग का सैलरी को भी बढ़ाया जाए, और वर्किंग कंडीशन को भी इम्प्रूव किया जाए। वर्किंग कंडीशन का मतलब जहाँ ये काम करते हैं उस जगह को भी बेटर किया जाए। वेन द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स, ये प्रोसेशन, ये जो भीड़ था, जुलूस था, इसको कौन लीड कर रहा था? फादर गैपोन। ये फादर गैपोन के द्वारा लीड किया जाता है। इसको लेके फादर गैपोन कहाँ गए? विंटर पैलेस की तरफ गए। रीच द विंटर पैलेस, इट वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड द कोशेक्स। जब ये विंटर पैलेस की तरफ बढ़े, राजा के महल की तरफ बढ़े, तो पुलिस और जो प्राइवेट सेना था जिसका नाम था कोशेक्स, वो क्या किए? ये भीड़ पे हमला कर दिया। ओवर 100 वर्कर्स वेयर किल्ड, इसमें कि 100 वर्कर्स, 100 वर्कर्स मारे गए और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे, इसी कारण से उस दिन को जाना जाता है ब्लडी संडे। स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट, ब्लडी संडे के बारे में कहा जाता है ये एक सीरीज स्टार्ट किया, रसिया में रिवॉल्यूशन का एक सीरीज स्टार्ट किया। स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, strikes took place all over the country, and universities closed down when student bodies stacked walked out complaining about the lack of civil लिबर्टीज। मतलब इस तरह के स्ट्राइक को देखते हुए ब्लडी संडे के बाद क्या हुआ कि बहुत जगह स्ट्राइक होना, पूरी कंट्री में स्ट्राइक होना शुरू हो गया। यूनिवर्सिटीज़ को बंद करा दिया गया। स्टूडेंट्स जो थे वो सड़क पे आ गए कंप्लेन करने के लिए कि उन लोग को भी आज़ादी चाहिए, लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज। तो उसके बाद दिया है लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स इस्टेब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियंस एंड डिमांड कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली। लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर और भी जो लोग थे मिडिल क्लास वर्कर्स जो थे, वो लोग सब साथ में आके बैठे और एक इस्टेब्लिश की यूनियन ऑफ यूनियंस का बनाए। और इनका डिमांड था, जो कि यूनियन इस्टेब्लिश की यूनियन का क्या डिमांड था? डिमांड था कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली, संविधान सभा का निर्माण किया जाए जिसका काम हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। During the 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament of और ड्यूमा। ये रिवॉल्यूशन जब हुआ 1905 में, इसके बाद राजा जार जो था वो अलाउ कर दिया पार्लियामेंट बनाने का, जिसको कि चुना जाएगा, जिसके सभी सदस्यों को चुना जाएगा, जिसके भी जितने भी मेंबर होंगे वो चुने जाएंगे। और वहाँ के जो रशिया के जो या फिर हम कह सकते हैं जो पार्लियामेंट था रशिया का, उसको हम लोग कहते हैं ड्यूमा। After 1905, most committees and union worked unofficially since they were declared illegal। बोला जा रहा है 1900 के बाद में बहुत सारे कम्युनिटी यूनियन वर्कर्स को अनऑफिशियली थे, जिसको कि बाद में डिक्लेयर कर दिया गया इलीगल है। ठीक है, आगे फिर दिया है इसमें, आगे फिर दिया गया है कि द जार डिसमिस्ड द फर्स्ट ड्यूमा, सेवरल रिस्ट्रिक्शंस वेयर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी, बहुत सारा पॉलिटिकल एक्टिविटी पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। द जार डिसमिस्ड द फर्स्ट ड्यूमा, जार के द्वारा क्या किया गया? पहला ड्यूमा को डिसमिस किया गया 75 दिन में, और फिर से इलेक्शन कराया गया सेकेंड ड्यूमा के लिए, और वो भी 3 महीना के बाद फिर डिसमिस हो गया। 3 मंथ्स के बाद फिर डिसमिस। पहला ड्यूमा 75 डे पे डिसमिस हुआ, इलेक्शन हुआ, फिर इलेक्शन होने के बाद 3 मंथ्स के बाद फिर वो डिसमिस हो गया। ही डिड नॉट वांट, राजा जो था, राजा जार, ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर। वो नहीं चाहता था कि किसी कोई उससे सवाल पूछे, और ना ही वो चाहता था कि उसके पावर को घटाया जाए। इसलिए वो क्या किया, जब सेकेंड ड्यूमा को भी डिसमिस किया गया 3 महीना बाद, ही चेंज द वोटिंग लॉज, वो क्या किया, कुछ वोट करने के तरीकों में कुछ कानून में चेंज कर दिया गया। पैक द थर्ड ड्यूमा विथ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, और तीसरे ड्यूमा में जो रखा गया, या फिर बोले तीसरे पार्लियामेंट के जो मेंबर्स थे वो ज़्यादातर थे कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, जो कि उन्हीं का सपोर्ट करते थे, राजा का सपोर्ट करते थे। लिबरल्स एंड रिवॉल्यूशनरीज वेयर किप्ड आउट, और इससे क्या हुआ, रिवॉल्यूशनरीज और लिबरल्स जो थे वो बाहर रहे। ठीक है, अब इसमें भी देखिए वही चीज़ लिखा है, सारा जो ड्रॉ बनाया ये इधर से वो तो नहीं लग रहा है, इसमें कुछ बचा है आपको समझाने के लिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू।